जय श्री केदार दगड़ियों। तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे घर में आए हैं हमारे मोहित डिमरी भाई जी, जो हमेशा उत्तराखंड के मुद्दे उठाते हैं, जैसे मूल निवास हो गया, भू कानून हो गया। और आपको पता ही उत्तराखंड में कितनी सारी परेशानियां हैं। वैसे कहते हैं जैसे कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते। बरसों से यही डायलॉग सुनते आए हैं। भाई इसको थोड़ा चेंज भी करना है। पहाड़ का पानी भी और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के काम जरूर आनी चाहिए। तो इसी मुद्दे पे मैं आज भैया जी से बात करती हूँ। तो भैया जी, जब मैंने आपको देखा है, आप जब फोन में इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो आप उत्तराखंड के छोटे छोटे मुद्दों को उठाते हो, तो हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि नई जनरेशन को आगे आना चाहिए। जी। तो आप उस पर क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। और आप अपने व्लॉगिंग के माध्यम से भी लगातार सामाजिक मुद्दों को आवाज़ दे रहे हैं। जी। हम आपके लगातार व्लॉग देखते हैं, बहुत खुशी होती है। और मैं समझता हूँ कि ये छोटे छोटे जो प्रयास होते हैं, इससे जन जागरण होता है, लोगों के अंदर एक चेतना विकसित होती है। मैंने आपके भू कानून को लेकर, मूल निवास को लेकर, तमाम जितने भी सामाजिक मुद्दे रहे हैं, उनको आपने हास्य व्यंग्य के जरिए हो, चाहे कटाक्ष करना हो, उसके जरिए आपने उजागर किया है। तो अच्छा लगता है। तो प्रीति भूली मैं आपको विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा अपनी जनता की ओर से, क्योंकि आमतौर पे ये आवाज़ें दब जाती हैं। और आप जिस तरह से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, ये एक तरह से एक मैसेज संदेश और समाज में जाता है कि जो कुरीतियां हैं, जो सामाजिक एक तरह से लोगों के अंदर की जो एक आग है, उसको कैसे हम लोगों तक पहुंचाएं, जनता तक उसको दिखाएं, वो आप प्रयास करते हैं। इसके लिए मैं आपका विशेष तौर पे धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम लोग लगातार, आपको पता ही है कि अपने राज्य में अपने मूल निवासियों के अधिकार को लेकर लड़ रहे हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, उनकी पहचान सुरक्षित रहे। सरकार स्पष्ट नीति बनाए कि यहाँ के मूल निवासी कौन हैं, उनके अधिकार किस तरह से सुरक्षित रह सकते हैं, अपनी ज़मीनें हमारे कैसे बचे, कैसे हमारे यहाँ पर एक ऐसा मजबूत भू कानून लागू हो, और ताकि हमारे ज़मीनें जो आज खत्म होती जा रही हैं, उनको सुरक्षित किया जा सके। लड़ाई लंबे समय से हम लोग लड़ रहे हैं, अभी भी लगातार इस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ स्थायी राजधानी गैरसैंण को लेकर भी संघर्ष चल रहा है, और भी तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, और इसमें तमाम लोगों का सहयोग हमें मिल रहा है। और अभी आपने देखा होगा सडनली हर गांव में जी भालू का और बाघ का बहुत आतंक है। जी जी जी। हमने अभी देखा एक महिला को पूरी रात वो जंगल में रही, उसका पूरा फेस किस तरह से खराब किया था। हम्म। और सच में मैं जब पर्सनली मैंने उसको लिया ना, उस दिन मेरी आंखों में सच में बहुत आंसू आए कि जी हमारी पहाड़ की इतनी दुर्दशा होनी चाहिए। यहाँ के जिम्मेदार शायद कहीं ना कहीं हम लोग भी छा कि हमने ऐसी पार्टियों को वोट दिया, ऐसे लोगों को चुना जिन्होंने कभी पहाड़ की यातनाओं को जाना ही नहीं। चाहे हमारे प्रधान हो, चाहे हमारे विधायक, कोई भी हो, सब देहरादून में बसे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि पहाड़ के जो लोग हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उनको यहीं रहना चाहिए? यहाँ के जो जितने भी मतलब परेशानियां, उनको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं करता है। बिल्कुल। और परसी मैंने भी वीडियो देखी, फोटो हाँ, देखी, बहुत बुरी लगी। सच में मतलब क्या बोलूं, उस महिला के साथ कितना बुरा हुआ। और मैं पर साथ ही चर्चा भी करना चाहूँ कि हमारी जो मातृशक्ति जी, जो हमारी बहनें, जिन कति कष्ट में अपने गाँव में रहन, कति कष्ट में जंगल जनन, घास लगा लेन, उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। अगर जंगल हमारी मातृशक्ति जाने जी, या उम्मीद नहीं करना है कि घर भी वापस औला की नहीं औला की, लेकिन जंगली जानवर बहुत ज़्यादा आतंक जी। सरकार ने आज तक ये नीति नहीं बनाई कि हमारा खेती बाड़ी सुरक्षित हो, हमारा जो मातृशक्ति जी, हमारे लोग सुरक्षित रहें। ये वास्ते कोई भी काम सरकार ने आज तक नहीं करी। और लगातार कुछ समय से जनहानि बहुत ज़्यादा होनी, कहीं गुलदार को आतंक जी, कहीं भालू को आतंक जी, गोनी बांदर भी हमारे घर तक घुसी गए। बंदरों ने तो बहुत ज्यादा आतंक मचा रखा है, वो मतलब। और अभी आपने एक वीडियो देखी होगी, सिरकोट हॉस्पिटल की थी, जिसमें बहुत सारे चूहे, जहाँ छोटे छोटे बच्चे, जो लेबर रूम होता है वहाँ पे इतने सारे चूहे थे। तो सोचो उन बच्चों, मतलब बच्चों कथा मतलब उसी समय के जन्म लिया हूँ बच्चों को चूहों का कान काट लो, नाक काट लो, सिरकोट हॉस्पिटल की स्थिति। तो इतना दयनीय स्थिति थी हमारे प्रदेश में, जो हमारे पहाड़ी राज्य छन, पहाड़ियों की बात करूँ मैं, जो पहाड़ी हमारे जिला छन, बहुत ही क्या बोलूं मैं, दयनीय स्थिति हॉस्पिटल में। पिल के हॉस्पिटल अब आप देखी होलू, 3 महीने का अंदर अंदर 3 महिला की मृत्यु हुई की, बच्चे को जन्म देते समय मर गई। सच में मतलब हृदय ही था वो होंदना था रोंदना कि हमारा उत्तराखंड से बने आज 25 साल हो गए, लेकिन हम तक वो चीज नहीं मिली। हम पहाड़ी लोग जैसे हम उनको कोस रहे, जिन्होंने पलायन किया, क्यों कोसे हम उनको? तो क्या उन्होंने आखिर
मतलब इस ना हॉस्पिटल की सुविधा या ना शिक्षा की सुविधा यहाँ पे, ना यहाँ पे मतलब जंगली जानवरों का भय बना है, तो हम उन लोगों को कैसे बोले कि वो लोग गलत है जिन्होंने पलायन किया है। भाई बिल्कुल सुविधाएं दो ना, तभी तो लोग आएंगे। तो आप बिल्कुल इसमें क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल जो पलायन को एक बड़ो कारण छी जंगली जानवर को आतंक भी छी। लोग खेती बाड़ी भी कन जाना चाहिए, यानी कि नहीं कन जाना, लेकिन खेती बाड़ी के लेकन घोड़ी बांदर सूंगर ये तो कुछ ज्यादा नहीं लेकिन रखना। सब कुछ बर्बाद करना। और जंगल में अगर घास ल्योण जान लकड़ा ल्योण जान तो वापस उन्हें उम्मीद भी बहुत कम बहुत कम लगनी। जी। अब ये स्थिति में हमारे लोग पलायन करना चाहिए। बहुत बुरा हाल हमारे पहाड़ों को जी। हॉस्पिटल में आप लोग देखा अगर हम गाँव में जो भी छोटा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खुलिया छिन, क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुलिया छिन, वह डॉक्टर नहीं, वह इक्विपमेंट कुछ नहीं, कोई महिला प्रसव से पीड़ित होली तो वे तो टाइम पर इलाज नहीं मिलता। कुछ नहीं, रेफर सेंटर बने हुए हैं सब सारे। 100% बढ़िया छिन। यान में पहाड़ में लोग रोन के लिए लोगों को आज अच्छे स्वास्थ्य चाहनो, सबको अच्छा चाहिए। अच्छी एजुकेशन चाहनो बच्चों होते हाँ। रोजगार चाहनो, या तो कुछ भी नहीं पहाड़ में। तो सरकार ने ये पर कभी ध्यान नहीं देनी कि हम ये नीति बना सको कि रोजगार पहाड़ के मिलो, लोग पहाड़ में रुके। या कि खेती बाड़ी में हमारी समृद्ध हो, या कि हमारा बच्चों से स्कूली शिक्षा भी बढ़िया मिलो। जैसे ये डायलॉग है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आती, इसको बदला जाए बिल्कुल है कि पहाड़ का पानी भी और पहाड़ की जवानी भी पहाड़ के ही काम आए। बिल्कुल ये होना चाहिए अब तो। ये पर कभी काम नहीं है ना, जवानी एक पहाड़ के काम है न पानी हमारा काम है। हमारा काम है। तो सरकार का ये पर आज तक कभी ध्यान नहीं रहे, लेकिन हमारी कोशिश है कि लगातार जो हम लोग मूवमेंट करना चाहिए, लगातार आंदोलन करना चाहिए, तो हम जनता को जागरूक करना चाहिए। भाई आप लोग जागरूक हुआ कि जो उद्देश्य से राज्य बनी छो सही बात। उद्देश्य आज भी पूर्ण नहीं हुए, वो परिकल्पना आज भी अधूरी थी। और अभी अपन देख लो कुछ दिन पहले हमारा दिवाकर भट्ट जी जो उत्तराखंड राज्य बने, सही बात है। उनको देहावसान हुए, तो यन उनते भी बेहतर इलाज नहीं मिली हॉस्पिटल में। बिल्कुल भी इलाज नहीं मिला उन्हें। अब आप देखा कि जो मंत्री विधायक छिन उन्हें जरा भी थोड़ा सा भी बुखार हो तो सीधा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में दिल्ली विदेश तक पहुंच जाना, लेकिन उनके बारे में सरकार ने बिल्कुल भी ध्यान नहीं, बिल्कुल अच्छा इलाज नहीं उनका मिला। हाल मत छोड़ देनी। कोई भी प्रयास नहीं करे। नेता बहुत है वो हॉस्पिटल में सब फोटो खिंचवाना चाह मैं वकील पब्लिसिटी करनी क्या, पब्लिसिटी करी हुई बात कोई ध्यान नहीं देनी कि जबकि हमारे जब उत्तराखंड अलग हुए तो काफी लड़ाई लड़ी है हमारे खुद है। हमारे देवप्रयाग क्षेत्र से एक बार वो विधायक मतलब वो बने थे। रिश्ता में मेरे वो खास मामा छिन दिवाकर भट्ट जी, और बहुत अच्छे आदमी थे। तो चलो उनके सपनों को पूरा करेगी उत्तराखंड क्रांति दल। गैरसैंण को जरूर राजधानी बनाएंगे। हम तो यही कहते हैं कि उत्तराखंड क्रांति, इस समय तो मैं चाहे कोई कुछ भी कहे, मैं भी बढ़ चढ़ के उत्तराखंड क्रांति दल का ही सपोर्ट करूंगी, क्योंकि हमें लगता है कि हमारे राज्य को अब ऐसे लोगों की जरूरत है जो पहाड़ की पीड़ा को समझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। पहाड़ की पीड़ा, पहाड़ के दर्द को समझे। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमने आज 25 साल दिए हैं, हमारे माँ बापों ने 25 साल दिए हैं जो यहाँ की पार्टियां हैं। अब हमें विश्वास एक बार क्षेत्रीय पार्टी भी करना चाहिए। मैं खुद कहना चाहती हूँ ऐसे। आपको क्या लगता है? बिल्कुल हम सब लोग होते एक बार हमारी जो क्षेत्रीय पार्टी चाहिए सपोर्ट करें जानो, एक मौका तो मिलना चाहिए उनको भी, जो राज्य बने, जिन्होंने राज्य बनाया, जिन्होंने सपने देखे। तो हम लोग आम जनता से भी अपील कर ला कि अपन राष्ट्रीय पार्टी बहुत बार देखे ली, एक बार अपना दल भी देखा। ये साथ साथ मैं ये भी निवेदन करना चाहूँ आपसे कि आप गढ़वाली में व्लॉग बनाना, मैं तो बहुत खुशी होंगी कि आप गढ़वाली भाषा से बेहतर बनाना चाहिए। बीच में मैंने आप गढ़वाल चक्रव्यूह मंचन भी देखी, आकाशवाणी में बहुत शानदार कार्यक्रम जो यानी प्रयास हुआ चाहिए। और हम लोग भी ये कोशिश करना चाहिए कि हमारे जो गढ़वाली कुमाऊनी और जौन सारी भाषा थी यूं भाषा ते संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल हो, ताकि राष्ट्रीय स्तर पर संवैधानिक मान्यता हमारी भाषा ते मिली चाहिए। सही बात। अगर हमारी भाषा ते ये मान्यता मिली तो हमारे पाठ्यक्रम में भाषा शामिल होली। हमारा जो एग्जाम होला, एग्जाम भी हमारी भाषा में होला। ये से हमारी संस्कृति भी बचली और हमारी अपनी पहचान, अपनी अस्मिता भी बचली। भाषा बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात। आप देखा पंजाब में लोग पंजाबी भाषा मान्यता मिली, मराठी भाषा महाराष्ट्र में, आप दक्षिण भारत का कर्नाटक में चले जाओ कन्नड़ भाषा से मिली, तमिलनाडु में तमिल भाषा से मिली, आप पश्चिम बंगाल में जाओ तो बंगाली भाषा से मिली। आप कहीं भी राज्य में देखा पहाड़ी की पता एक मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बोला जन हम लोग गढ़वाली बोलना चाह, अगर हम उनमें हिंदी मिक्स करेली तो पता हमारे ही पहाड़ी बोलते तो गंवार है, आधा गढ़वाली आधा हिंदी बोल रहे। अरे तो क्या हुआ, बोल तो बनना तो चलना क्या कम से कम।
भाई हर राज्य के लोग आधा अपनी भाषा बोलते हैं, आधा उसमें हिंदी मिला देते हैं। हम्म, तो गढ़वाली अगर ये वजह से पता है कि वे लोग निरपट गढ़वाली बन छोड़ देना, हिंदी पकड़े ले। अगर हम उन गढ़वाली में बात नहीं करें, हम्म, और मैं अभी कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ छो यूनेस्को साहब बोली और कि आने वाला 20-25 साल में हमारे गढ़वाली कुमाऊनी भाषा विलुप्त हुए जाली। अगर हाँ, वो तो नहीं जाले। अगर लोग नहीं बोल रहा, ये मैं प्रयास नहीं हो रहा, कोशिश नहीं कर रहा हम लोग, तो ये भाषा विलुप्त हो सकती। और जे नहीं भाषा विलुप्त हो जाली, अब सोचा तो हमारी क्या पहचान, हमारे अस्तित्व खत्म में जाल वे दिन हम लोग कुछ नहीं, फिर कुछ हमारी नहीं कोई चाह, फिर पहचान क्या नहीं। बुन हम क्या चाह, आज हमारी भाषा जो से हमारी हमारा भाषा अस्तित्व। बचाने में जो योगदान जिंद्र सिंह जी का बहुत बड़ी बहुत, योगदान, अरे वो तो प्रीतम भट्टवान जी वेगिन, मीना राणा जी वेगिन, संगीता ढौंडियाल जी वेगिन, सौरभ मैठानी जी नया कलाकार छिन, हमारा विक्रम कपवाण जी छिन, जो हमारा नई कुलदीप कपवाण जी छिन, हाँ, अजय नौटियाल विरुद्ध त्याग बिटे छिन, और भी बहुत सारे लोग गायक हैं लोग गायक जो छिन बड़ी भाषा ते बचाना चाहिए। बचाना छिन। और मैं भी अब कोशिश करना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं जख भी कार्यक्रम में जालू गढ़वाली वहाँ के भाषा। गढ़वाली में लोगों से बहुत बात अच्छे कर लो, प्रयास। और लोगों से ये निवेदन कर लो कि आप भी अपना बच्चों होते हैं अपनी भाषा जरूर सिखावा। चाहे आप इंग्लिश सिखावा, वे में कोई आपत्ति नहीं, आप जापानीज सिखावा, आप चाइनीज सिखावा, आप ये भी दुनिया की लैंग्वेज सिखावा, वे में कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पहले अपनी भाषा पर बहुत दूध अच्छी बात। हाँ। जो आप दूध बोली भाषा थी वे पर आपते विशेष तौर पर काम करना पड़ लो, ये हम लोगों से निवेदन करना। तो ठीक है भैया जी, बहुत खुशी हुई आपसे मिली थे, और बाबा केदार से मैं प्रार्थना कर दूं कि आपकी जो मनसा है वो जरूर 2027 में पूरी हो। तो जय श्री केदार। जय श्री केदार, बहुत बहुत धन्यवाद।